हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कब जो है कि आंसर किया जाएगा, कब आपका रिजल्ट जो है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा और कब जो है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले कितने दिन बचे हैं और आप जो है कि कैसे अपना जो है कि प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, अपनी प्रिपरेशन जो है कि पीक लेवल पर ले जा सकते हैं और कितना जो है कि और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नोटिस जारी किया गया है जीकब के द्वारा। ओके, परीक्षा के रिकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका परीक्षा का शेड्यूल है, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं वर्ष 2025 कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है इस बार। ओके, पिछले बार भी हुआ था लगभग 2-3 साल से, लास्ट 2-3 साल से जो है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर हो रहा है। इस कारण से आपको टाइम जो है 3 घंटे पहले मिलते थे ऑफलाइन में, अब यहाँ पर जो है कि 2 घंटे जो है कि आपको टाइम मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन आयोजन जो तिथि है, आपका 5 जून से 13 जून के बीच जो है कि रखा गया है। ओके, जितने भी ग्रुप हैं ए बी सी डी E1 E2 F G H I K और I, ओके, L। तो के ग्रुप में भी बेसिकली लेटरल एंट्री वाले आते हैं। ए ग्रुप में जो हाई स्कूल के लेवल से जो है कि जिनका एग्ज़ाम देते हैं, जो हाई स्कूल से भरते हैं, ओके, तो उनको 3 वर्ष का डिप्लोमा करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। जो K1 यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो इंटर पास या ITI के बाद जो है कि एडमिशन लेते हैं, तो वो जो है कि उनको K1 ग्रुप से अगर भरे हैं, के में कई सारे ग्रुप होते हैं, लगभग 8 ग्रुप होते हैं ब्रांच वाइज, K1 K2 K3 ऐसे करके, तो उनको जो है कि अपने ब्रांच में एडमिशन लेने को मौका मिलता है डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में। ओके, तो उनके लिए जो के ग्रुप है, उसके लिए जो K1 ग्रुप है, जो सिविल के ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी जो है कि हम इस चैनल पर जो 60 क्वेश्चन उनका टेक्निकल से रिलेटेड पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछा जाता है। ये 60 क्वेश्चन टेक्निकल हम जो है कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम डिटेल से डिस्कस किए हैं। ओके, साथ ही साथ हमने क्या किया है कि जो टेक्निकल सिविल का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आता है, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में लगभग 10 से 12 लेक्चर को डिस्कस करा है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट में क्या है, अब तक आपने पूरे वीडियो को, अगर जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर हमारे चैनल से जुड़े हैं पहले से, तो अगर पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो एग्ज़ाम से पहले एक बार और जो है कि आप जितना हो सके 1-2 बार उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप ये चीज़ों को 1 बार 2 बार देखते हैं तो चीज़ें ईज़िली जो है कि आपको याद रहती हैं और एग्ज़ाम में उतना ही जो है कि जितना ही जो है कि आप बार देखेंगे तो आपको क्लियरिटी भी जो है कि होने लगता है, उतना अच्छे से याद रहता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके लिए नए हैं। ओके, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, यही तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का आपको अगले 2 साल में पढ़ना है। तो ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट को मिलाकर कवर अप करके जो बेसिक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपको पूछता है। तो ऐसा तो है नहीं आप 100 पे बाई 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा तो जेईई वाले जो एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, वो भी नहीं कर सकते, कहाँ से क्वेश्चन। लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर आप देखेंगे अगर कि 2023 इससे पहले भी हमने जो है कि लिस्ट बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उससे भी रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन आया है। और जितने भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सीरीज पहले आप देखेंगे तो उसके बाद आप उसको पढ़ने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करा है, आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है कि हमने उसको डिज़ाइन किया था। आप पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए, इससे आपका जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और जो है कि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट जो है कि मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है। साथ ही साथ अगर ए ग्रुप के वालों की बात करें तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कि हम इस चैनल पर डिस्कस किए हैं, आप प्लेलिस्ट से वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट में हमारे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एनालाइज करिए और देखिए, और जो है कि अपना जो लास्ट के आप देख रहे हैं कि आज 28 हो गया, 28 आपका मई हो गया और 5 से आपको लगभग 1 सप्ताह का आपको टाइम है। तो अगर कम से कम 2 लेक्चर 1 लेक्चर आप 2 लेक्चर 3 लेक्चर आप देखते हैं तो आप जो है कि इजीली जो है कि
5-6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आपको 60 क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर लास्ट में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, फोकस करना है 60 क्वेश्चन पर। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो ऑलरेडी जितने भी हैं सब लोगों ने जो भी कंपटीशन में भाग लेंगे सब जो है कि पढ़े ही हैं। केवल 60 क्वेश्चन का जो बढ़िया से कर दिया वही जो है कि अपना बेस्ट कॉलेज पा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। और कैसे आपको मिलेगा, कितने अंक पर मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की कब आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी जो है कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बस आपको इतना जानना है कि 5 से 13 जून के बीच ही आपका किसी न किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से आपका आंसर की आएगा। आंसर की आएगा तो कब आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की का डेट भी आपको 13 से 15 जून के बीच जो है कि ओपन रहेगा। आप इस बीच अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलता है तो आप उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं सुधार के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं यानी कि 13 से 25 जून के बीच। उसके बाद से फाइनल जो आंसर रिजल्ट आएगा आपका, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप यहाँ देख सकते हैं 21 जून को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसमें आपका रैंक भी होगा, कितना रैंक हुआ है, मार्क्स कितना है। उसके बाद जो है कि एक और जी.कब के द्वारा नोटिस जो है कि जारी किया जाएगा जो कि रिगार्डिंग होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 राउंड में आपका जो है कि काउंसलिंग चलता है और उसके बाद से कैसे काउंसलिंग होता है ये सारी चीज़ें हम जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको अपडेट दे देंगे।